हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पुनः फिर से जो आपका नाउन चल रहा था और उसका हम आगे बढ़ा करके सिंगुलर प्लूरल आज हम समाप्त कर देंगे पूरा। तो देखिए, यदि कोई कंपाउंड नाउन का कोई एक अंश और मैन या ओमैन रहेगा, यदि कोई कंपाउंड नाउन का कोई एक अंश मैन या ओमैन रहेगा तो उसका प्लरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों भाग का प्लरल बनाएंगे। दोनों भाग का जनरली हम बोल रहे हैं, तो एक दिन सिंगुलर एक दिन प्लरल। तो देखिए कैसे, जैसे रहेगा आपका मैन टीचर, ये देखिए आपका मैन टीचर है तो मैन के क्या बन जाएगा, तो मेन, और आपका हो जाएगा टीचर्स, तो मेन टीचर्स। अच्छा रहेगा ओमैन डॉक्टर, तो ये देखिए आपका हो गया ओमैन डॉक्टर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ओमेन, क्या हो जाएगा ओमेन, और डॉक्टर्स क्या हो जाएगा, ओमेन डॉक्टर्स। देखिए अच्छा और भी रहेगा, जैसे मैन राइटर, तो मैन राइटर रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो मैन राइटर के हम लिखेंगे तो मेन राइटर। ये देखिए आपका मेन राइटर, मेन राइटर्स हो जाएगा। दोनों भाग का प्लरल यदि हम बोले, यदि कोई कंपाउंड नाउन का कोई एक अंश मैन या वोमैन रहेगा तो उसका प्लरल बनाने के लिए दोनों भाग का प्लरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ये सब आपको दे दिए। चलिए, इसका नोट में और भी कुछ ऐसे शब्द हैं और जिसको मैन या वोमैन रहने के बावजूद भी क्या होता है कि उसका प्लरल अलग ढंग से बनता है। तो सुनिएगा रूल नंबर अगला, यदि कोई कंपाउंड नाउन्स का कोई एक अंश मैन या वोमैन तो रहता है लेकिन उसका प्लरल जो है और दोनों भाग का नहीं बनाया जाता है और सिर्फ अंतिम वाला भाग का बनाया जाता है, मैन या वोमैन का प्लरल नहीं बनाया जाता है। तो जैसे वो सब देखिए कौन कौन सा आपका कंपाउंड नाउन्स है, तो वो आपको हम दिखाते हैं। जैसे रहेगा आपका मैन ईटर, ये देखिए आपका मैन ईटर का मतलब होता है आदमखोर, ये देखिए आपका, तो हो जाएगा आपका मैन ईटर्स, मैन ईटर्स। यानी कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जिसका कोई एक अंश मैन या ओमैन रहता है, इसके बावजूद भी उसका प्लरल जब हम बनाते हैं तो उसका प्लरल मैन या ओमैन का नहीं, शेष का प्लरल बनाया जाता है। तो जैसे और भी जैसे हो गया आपका, देखिए वोमैन, वोमैन कॉलेज, ये देखिए आपका वोमैन कॉलेज, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, वोमेन, वोमेन कॉलेज जो आप लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, तो वोमैन कॉलेजेज। ये देखिए आपका एक शब्द ये हो गया, तो वोमैन कॉलेज, वोमेन कॉलेज लिखेगा तो गलत, वोमैन कॉलेजेज सही होता है। आगे और भी है मैन पार्लर, मैन पार्लर, तो मैन पार्लर कैसे हो जाएगा, तो मैन पार्लर है तो इसका प्लरल कैसे बनाएंगे, तो मैन पार्लर्स हो जाएगा, मैन पार्लर्स। जैसे ब्यूटी पार्लर्स होता है तो उसी प्रकार से मैन पार्लर्स भी होता है। तो ETC ये सब देखिए जनरली तीन शब्द जो लिखाए हैं, इसका कोई एक अंश मैन या वोमैन रहने के बावजूद भी और क्या होता है, इसका प्लरल इस रूप में बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये तीनों शब्द को। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में प्रवेश तो कर गए हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में प्रवेश तो कर गए हैं पर वे अंग्रेजी के नियमों को नहीं मानते हैं और वे अपना नियम अपने साथ लेकर आते हैं और अपने नियम के अनुसार ही सिंगुलर से प्लरल बनाते हैं। वैसे नाउन्स निम्न हैं, आपको हम बना के दिखाते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं और जो अंग्रेजी में प्रवेश तो कर गए हैं पर वे अंग्रेजी के नियमों को नहीं मानते हैं, वे अपना नियम अपने साथ लेकर आते हैं और अपने नियम के अनुसार ही सिंगुलर से प्लरल बनाते हैं। वैसे नाउन्स निम्न हैं और देखिए आपको कौन कौन नाउन है और जो अलग ढंग से प्लरल बनाते हैं। तो दो घर बनाइए आप लोग भी सिंगुलर से प्लरल। जैसे आपका हो गया ऑक्स, तो ऑक्स के देखिए ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्स के देखिए प्लरल होता है ऑक्सेन। जैसे होता है मैन, तो मैन के क्या हो जाता है, तो मेन हो जाता है। वोमैन, तो वोमैन के क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाता है वोमैन के और ओमेन हो जाता है, ये देखिए आपका ओमेन हो गया। अच्छा और भी है, जैसे टूथ, ये टूथ के क्या होता है, तो टूथ के हो जाता है आपका टीथ। जैसे आपका हो गया डोर माउस, ये देखिए आपका डोर माउस, तो हो जाता है डोर माइस, ये देखिए डोर माइस। डोर माउस मतलब गिलहरी होता है, रुखी जिसको कहते हैं, तो डोर माउस के डोर माइस हो जाता है। अच्छा हो गया आपका माउस, माउस के हो जाता है माइस,
ये देखिए माउस मतलब चूहा होता है, माइस। और भी जैसे होता है लाउस, लाउस के मतलब क्या होता है, लाउस के मतलब होता है जू, जू मतलब होता है ढीला, और लाउस के हो जाता है लाइस। ये देखिए आपका ऑक्स, मैन, ओमैन, टूथ, डोरमाउस, लाउस, माउस, ये सब देखिए आपका। और इसका पल्लव देखिए किस रूप में और बनाया जा रहा है। टूथ के देखिए टीथ हो गया है। और भी है जैसे गूज, GOOS से गूज के पल्लव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो गीज हो जाता है, गीज, गूज मतलब हंस होता है। और भी जैसे आपका है मिस्टर, तो मिस्टर के क्या हो जाएगा, तो मिसर्स। ये देखिए आपका मिसर्स बन जाता है, मिस्टर के मिसर्स। और मिसेज के क्या हो जाएगा, तो मिसेज के देखिए होता है मिस डैम्स। ये देखिए आपका मिस डैम्स हो गया, मिसेज के आपका देखिए हो गया मिस डैम्स। तो देखिए ऑक्स के देखिए आपका क्या बन गया, ऑक्सेन। मैन के देखिए आपका क्या बन गया, तो मेन। ओमैन के क्या हो गया, तो आपका ओमेन। टूथ के आपका क्या हो गया, तो हो गया टीथ। और जैसे गूज के क्या हो गया, तो गीज। डोरमाउस तो डोरमाइस हो गया। माउस तो माइस हो गया। लाउस तो आपका लाइस हो गया। मिस्टर तो मिसर्स हो गया। और मिसेज तो मिस डैम्स हो गया। यानी इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आर्य समन का प्लरल बनाते हैं। एक और शब्द है आपका फुट, और फुट के देखिए प्लरल हो जाता है आपका फीट। फुट मतलब पैर होता है, तब फुट के आपका देखिए होता है फीट। ये सब देखिए शब्द क्या है, अंग्रेजी में प्रवेश कर गया है, लेकिन अंग्रेजी के नियमों को नहीं मानता है। वे अपना नियम अपने साथ लेकर आता है, अपने नियम के अनुसार ही सिंगुलर से प्लरल बनाता है। चलिए हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला रूल नंबर। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो उसका प्लरल बनाने के लिए ES लगाकर प्लरल बनाते हैं। जैसे आपका हो गया जैसे हीरो, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे होकर पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो उसका प्लरल बनाने के लिए ES लगा करके प्लरल बनाते हैं। तो ये आपका हो गया हीरोज। आगे और भी है, जैसे आपका हो गया मैनगो, तो आपका हो गया देखिए मैनगोज। ये देखिए आपका हो गया। और भी जैसे है, जैसे टोमेटो, तो टोमेटोज हो जाएगा। ये देखिए आपका टोमेटोज, ES देखिए लगा के प्लरल। जैसे पोटैटोज, तो ये देखिए आपका पोटैटो है, तो हो जाएगा आपका पोटैटोज। ये देखिए आपका हो गया पोटैटोज, तो ETC। ये सब देखिए प्लरल इस रूप में बनाते हैं। तो यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में वो रहे, उसके पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसका प्लरल ES लगा के बनाया जाता है। और भी आपका आगे दिखाते हैं, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में और ओ रहेगा, क्या रहेगा, ओ रहेगा, और उसके पहले यदि कोई वोवेल आ जाए, तो उसमें सिर्फ S लगाकर प्लरल बनाया जाता है। जैसे आपका हो गया रेडियो, ये देखिए आपका रेडियो, तो कैसे हो जाएगा, रेडियोज, सिर्फ S लगेगा, रेडियोज। जैसे आपका हो गया स्टूडियो, तो ये देखिए आपका हो गया स्टूडियो, तो देखिए इसके पहले वोवेल है, तो हो जाएगा आपका स्टूडियोज, S लगेगा सिर्फ। जैसे बम्बू, BAM और BOO, बम्बू मैंने बांस होता है, और BAM BOO और S खाली लगाएंगे। ये सब देखिए, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में वो रहेगा, उसके पहले कोई वोवेल आ जाएगा, तो उसका प्लरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ S लगा के प्लरल बनाया जाता है। चलिए अब इसका नोट में भी हम जान लेते हैं। कुछ लैटिन नाउन्स ऐसे होते हैं और जिसके अंत में ओ रहता है। कुछ लैटिन नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका अंत में और क्या रहता है, ओ रहता है। कुछ लैटिन नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका अंत में ओ रहता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी और उसका प्लरल सिर्फ S लगा के बनाया जाता है, ES लगा के नहीं। तो वैसे लैटिन नाउन्स देखिए निम्न है। जैसे आपका हो गया जैसे फोटो, जैसे हो गया आपका फोटो, डायनेमो, जैसे हो गया आपका कांटो, जैसे हो गया आपका सोलो, जैसे हो गया आपका टोर्नाडो, टोर्नाडो, टोर्नाडो। जैसे हो गया इम्ब्रायो, ये सब देखिए आपका हो गया। आउटो, ये देखिए आपका
ए सब ETC। ए सब देखिए शब्दों आर के अंत में वो है, एक पहले देखिए आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अभी अभी बताए हैं आर की यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में आर वो रहेगा, इसके पहले और कॉन्सोनेंट रहेगा तो इसका प्लुरल एस लगा के बनाया जाता है। लेकिन ये लैटिन शब्द कुछ ऐसे हैं, नोट में लिखना है इसको, कुछ ऐसे लैटिन शब्द हैं जिसके अंत में वो रहता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका प्लुरल सिर्फ एस लगा करके बनाया जाता है, न कि ईएस। तब फोटो मतलब फोटो, डायनेमो मतलब जो जनरेटर में होता है वो हो गया आपका डायनेमो, कांटो मतलब टुकड़ा होता है, सोलो मतलब जहाज पर जो लदा हुआ सामान रहता है उसको कहा जाता है, टोर्नेडो का मतलब होता है तूफान, इम्ब्रायो का मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण भ्रूण मतलब होता है वो जिसको गर्भ कहते हैं, जैसे भ्रूण हत्या पाप है, कहीं पर हॉस्पिटल में आप लोग जाइएगा तो देखिए लिखा रहता है तो उसको कहते हैं इम्ब्रायो। ऑटो मतलब होता है ऑटो। ये सब देखिए शब्दों और में सिर्फ एस लगा के प्लुरल बनाना है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहेगा, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहेगा, एफ या एफ ई रहेगा तो उसका प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस एफ या एफ ई को हटाकर और भी ई एस लगा दिया जाता है। यदि कोई क्या करेंगे कि सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहेगा तो उसका प्लुरल बनाने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटाकर हम भी ई एस लगा देंगे। तब कैसे देखिए, वैसे नाउन्स की संख्या आपको याद रखना है कि ऐसे नाउन्स की संख्या मात्र 13 है। तो 13 को क्या हम नाम लिख देते हैं कि कौन कौन 13 को है, बाकी और जो भी शब्द आएगा और उसके अंत में एफ या एफ ई रहेगा तो उसमें हम सिर्फ एस लगा के प्लुरल बनाएंगे। तो जैसे आपका हो गया देखिए यहाँ पर ही लाइफ हो गया, जैसे हो गया आपका वाइफ हो गया, जैसे आपका लाइफ वाइफ, नाइफ हो गया, नाइफ नाइफ हो गया आपका, लीफ हो गया, और भी जैसे हो गया आपका हाफ हो गया, हाफ आपका लोफ हो गया, ये देखिए आपका लोफ आपका हो गया, और भी सेल्फ हो गया, SHELF, और एगो आपका सेल्फ हो गया, ये देखिए आपका सेल्फ हो गया, एगो आपका सीप हो गया, SHEAF आपका सीप हो गया, और भी आपका हो गया इल्फ हो गया, ये देखिए आपका इल्फ हो गया है, आपका थीप हो गया है, थीप थीप, ये देखिए आपका कितना हो गया, लाइफ वाइफ, लाइफ मतलब जीवन, वाइफ मतलब पत्नी, नाइफ मतलब चाकू, लीफ मतलब पत्ती होता है, हाफ मतलब आधा, लोफ मतलब टुकड़ा होता है, सेल्फ मतलब ये अलमीरा होता है, और ये सेल्फ मतलब आपका हो गया आपका स्वयं वाला, और सीप मतलब होता है बोझा या गेहूं के डंटल भी कहते हैं, और इल्फ मतलब होता है परी, और थीप मतलब होता है चोर। तो 3 3 चोर, 3 तिया 9 और 2 आपका 11, ये देखिए आपका 11 हो गया। हम बोले हैं कि 13 गो आपको आता है। इसमें आपका एगो आगे आपका काप, ये देखिए काप, काप मतलब होता है बछड़ा, और एगो आपका स्कार्फ, SCARF, और स्कार्फ मतलब होता है दुपट्टा। ये देखिए आपका 13 गो है, और 13 को हम क्या करेंगे, इसमें भी ई एस लगा के प्लुरल बनाएंगे। तो एफ या एफ ई को हटा दीजिए और भी ई एस लगाइए। वाइफ हो गया तो इसमें भी ई एस लगाइए, और सब ऐसा ही प्लुरल बना दिए। एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस लगा करके इसका प्लुरल बना लीजिए। ये 13 को याद रखे रहना है, और ये 13 गो के यदि एफ या एफ ई रहेगा इसके अंत में तो भी ई एस लगा के प्लुरल बनाया जाता है। सबके हिंदी भी बता दिए हैं, लाइफ वाइफ नाइफ, लीफ हाफ, और लोफ सेल्फ सेल्फ, सीप इल्फ, और ये आपका हो गया आपका कोची थीप, काफ मने बछड़ा होता है, स्कार्फ मने दुपट्टा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, और भी इसको हम देख लेते हैं, और कि जिसके अंत में और भी इसके अलावा भी एफ या एफ ही रहता है तो उसको सिर्फ हम क्या लगाएंगे, एस लगा के प्लुरल बनाया जाता है। जैसे आपका हो गया रूफ, आप देखिए रूफ, रूफ मतलब क्या होता है, रूफ मतलब होता है छत। तो इसका प्लुरल बनाने के लिए हम भी ई एस नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रूफ से सिर्फ खाली एस लगाएंगे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्राइप, STRIF, स्ट्राइप मतलब होता है तू मैं करना, तो स्ट्राइप STRIF, देखिए इसके अंत में भी एफ ही है, लेकिन सिर्फ खाली इसमें एस लग के प्लुरल बनेगा। ये 13 को के बढ़िया से याद कर लीजिए। इसके अलावा जो भी आएगा तो जनरली उसमें एस लग के प्लुरल उसका बनाया जाता है। वार्फ हो गया, वार्फ मतलब भी होता है और जहाज पर लदा हुआ सामान, वार्फ। स्कार्फ, चलिए इतना हो गया, आगे और भी बढ़ रहे हैं। यदि कोई कंपाउंड नाउन के अंत में FUL रहेगा, FUL, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे,
और की अंतिम में एस लगाकर उसका प्लरल बनाया जाता है। यदि कोई कंपाउंड नाउन के अंत में एफ रहेगा तो उसका प्लरल अंतिम वाले शब्दों में एस लगा के बनाया जाता है। जैसे आपका हो गया कप फुल, तो कैसे हम बनाएंगे, ऐसे यदि आपका कप्स और फुल्स ऐसे बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनाना है। कप फुल है तो हो जाएगा आपका कप और फुल्स, ये देखिए आपको अंतिम में एस लगा के प्लरल बनाना है। ये सब बता दिए। हैंडफुल, तो हैंडफुल भी आपको काइंड्स ऑफ नाउन में बताए थे। ये आपका क्या है, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन वाला है। तो हैंडफुल, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हैंडफुल्स, देखिए ऐसे बनाना है। और भी बहुत सारा है, जैसे आपका स्पून फुल हो गया, कप फुल हो गया, कप फुल हो गया है। जैसे आपका हो गया स्पून फुल हो गया, पॉकेट फुल, ये देखिए आपका पॉकेट फुल, माउथ फुल, ये देखिए आपका माउथ फुल, ये सब में और अंतिम में एस लगा करके इसका प्लरल बनाया जाता है। चलिए ये सब आप लोग उतारते जाइएगा, पीछे वीडियो को रोक के आप लोग नोट्स बनाते जाइए। आगे और भी हम देखिए प्लरल बनाने के लिए बता रहे हैं, अभी और बचा हुआ है। कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं और क्या होता है जिसका कोई एक अंश क्या रहता है, प्रीपोजिशन रहता है, और प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द रहता है, तो उसका प्लरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन के पहले वाले और शब्द का प्लरल बनाया जाता है। प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्द का प्लरल बनाया जाता है, प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द का प्लरल बनाया जाता है। जैसे देखिए हम बोले वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई एक अंश क्या रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, तो उसका प्लरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले शब्दों का प्लरल बनाया जाता है। जैसे देखिए आपको ऐसे रहेगा, ब्रदर इन ला, कंपाउंड नाउन हम पढ़ा दिए हैं, तो हो जाएगा आपका देखिए ब्रदर्स इन ला, ऐसे देखिए बनाना है, ना कि ब्रदर इन ला जकरा में बनाना है ना। प्रीपोजिशन देखिए यहाँ इन है। और भी जैसे आपका है, जैसे आपका रहेगा पासर बाय, ये देखिए आपका पासर बाय के मतलब होता है पथिक, तो क्या हो जाएगा, PASSER, पासर्स, और बाय, देखिए बाय प्रीपोजिशन है। एक वीडियो प्रीपोजिशन का भी हम बेसिक में बताए थे, अभी पूरा हम बताएंगे धीरे धीरे करके। तो ये इसमें देखिए प्लरल बनाए हैं। और भी है जैसे स्टैंडर बाय के मतलब होता है आपका दास या गुलाम जिसको कहते हैं, STANDER, स्टैंडर बाय, तो हो जाएगा आपका स्टैंडर्स बाय हो जाएगा। ये देखिए आपका। और भी आपका है जैसे सिस्टर इन ला हो जाएगा, तो सिस्टर इन और ला, तो इसका प्लरल बनाइएगा तो सिस्टर्स इन ला हो जाएगा। देखिए आपको ऐसा। अच्छा ये तो हो गया आपका। लेकिन यदि कोई कंपाउंड नाउन का कोई एक अंश प्रीपोजिशन रहे, कोई एक अंश प्रीपोजिशन रहे और प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द नहीं रहेगा, प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द नहीं रहेगा, तो उसका प्लरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसका प्लरल बनाने के लिए हम प्रीपोजिशन के बाद वाले शब्दों में और क्या करेंगे, एस या एस लगा करके उसका प्लरल बनाएंगे। जैसे आपको रहेगा ऑन लुकर, ऑन लुकर के मतलब होता है मुंह तक का, ये देखिए ऑन लुकर, तो देखिए प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऑन लुकर्स, देखिए ऐसे प्लरल बनाएंगे। जैसे बाई स्टैंडर, ऐसे रहेगा, बाई स्टैंडर के भी मतलब वही चीज होता है, दास होता है, गुलाम होता है, बाई स्टैंडर, तो बाई स्टैंडर, तो क्या हो जाएगा आपका, बाई स्टैंडर्स हो जाएगा। ये देखिए आपको बाई स्टैंडर्स, ये सब देखिए। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द रहेगा तो प्रीपोजिशन के पहले वाले में प्लरल बनाएंगे, और प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई शब्द रहेगा तो प्रीपोजिशन के बाद वाले और शब्दों का में और एस लगा करके हम क्या करेंगे, इसका प्लरल बनाएंगे। चलिए ये हो गया। आगे और भी बढ़ रहे हैं। यदि कोई लैटिन नाउन के अंत में ON रहेगा, देखिए ON, तो उसका प्लरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ON को हटा करके और क्या कर देंगे, ए लगा देंगे। जैसे देखिए फेनोमेनन रहेगा, फेनोमेनन, तो क्या हो जाएगा, फेनोमेना, ये देखिए आपका फेनोमेनन का मतलब होता है घटना या स्थिति, फेनोमेनन का मतलब होता है घटना या स्थिति, PHENOMENON, फेनोमेनन, तो फेनोमेना हो गया। अच्छा क्रिटेरियन, CRITERION, क्रिटेरियन का मतलब होता है तरीका, तो हो जाएगा क्रिटेरिया, ये देखिए आपका क्रिटेरिया हो जाएगा। ON को हटाकर ए लगा दिए हैं। क्रिटेरियन मतलब होता है तरीका,
तो ये सब देखिए आपका हो गया। यदि कोई लैटिन नाउन के अंत में ओ एन रहेगा तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ओ एन को हटा करके हम ए लगा देंगे उसके स्थान पर। चलिए और भी, यदि कोई लैटिन नाउन के अंत में ए रहेगा, ए, यदि कोई लैटिन नाउन के अंत में ए रहे तो उसका प्लुरल बनाने के लिए ए को हटाकर ई लगा देंगे, ई। यदि कोई लैटिन नाउन के अंत में ए रहेगा तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए को हटाकर ई लगा देते हैं। तो ए को हटा करके ई लगाते हैं। जैसे आपका हो गया आपका कौची, जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूला, ये देखिए आपका हो गया फॉर्मूला। तो हो गया देखिए आपका फॉर्मूले, देखिए फॉर्मूले, ये देखिए आपका हो गया फॉर्मूले। फॉर्मूला मतलब सूत्र होता है। जैसे वर्टेब्रा, ये देखिए आपका हो गया वर्टेब्रा। वर्टेब्रा के मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, VERTEBRA, वर्टेब्रा, रीढ़ की हड्डी। तो हो जाएगा कौची, वर्टेब्रे। तो हो गया आपका वर्टेब्रे, ये देखिए आपका हो गया वर्टेब्रे। ये सब देखिए आपका लैटिन नाउन है। तो यदि कोई लैटिन नाउन के अंत में ए रहेगा तो इसका प्लुरल कैसे बनाते हैं, तो ए को हटाकर ई लगा देंगे, आपका प्लुरल बन जाएगा। आगे सुनिएगा, यदि कोई कंपाउंड नाउन का कोई एक अंश नाउन रहेगा, यदि कोई कंपाउंड नाउन का कोई एक अंश नाउन रहेगा और दूसरा अंश जो रहेगा कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज 8 को हम बताएं पिछले वीडियो में। कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा तो उसका प्लुरल हम कैसे बनाएंगे, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए जो आपका नाउन रहेगा ने उसका प्लुरल बनाया जाता है, शेष का प्लुरल हम नहीं बनाएंगे। तो जैसे आपका रहेगा जैसे हेडलाइट, ये देखिए आपका हेडलाइट है। तो हेडलाइट में देखिए कौन नाउन है, हेड तो आपका एडजेक्टिव है, लाइट नाउन है। तो क्या बन जाएगा इसका प्लुरल, और हेडलाइट्स हम बोले वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई एक अंश नाउन रहे और दूसरा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा तो उसका प्लुरल बनाने के लिए नाउन का प्लुरल बनाया जाता है, शेष का नहीं। तो जैसे हेडलाइट में हेड एडजेक्टिव है, लाइट नाउन है, तो हेडलाइट्स देखिए इसका प्लुरल बनेगा। ये देखिए आपका हो गया पुश बैक, ये देखिए आपका पुश बैक है तो क्या हो जाएगा, पुश बैक्स हो जाएगा। ये देखिए आपका पुश बैक्स हो जाएगा। आगे देखिए न्यू कॉर्नर, ये देखिए आपका न्यू कॉर्नर। तो न्यू कॉर्नर है तो आपका क्या हो जाएगा, न्यू कॉर्नर्स। ये देखिए आपका हो गया न्यू कॉर्नर्स। आर्म चेयर, आर्म चेयर, तो ये देखिए आपका इसमें इंपॉर्टेंस चेयर है तो आपका हो जाएगा आर्म चेयर्स, आर्म चेयर्स। ये देखिए आपका हो गया आर्म और चेयर्स हो गया। तो देखिए हम बताएं आपको हेडलाइट, पुश बैक, न्यू कॉर्नर, आर्म चेयर, ये सब देखिए आपका है। और भी रहेगा जैसे टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर। तो टिकट कलेक्टर में किसका प्लुरल बनेगा, तो हो जाएगा टिकट कलेक्टर्स, टिकट कलेक्टर्स, टिकट कलेक्टर्स, टिकट कलेक्टर्स। देखिए आपको इस रूप में आपको क्या करना है, आपको प्लुरल बनाना है। आप ETC कर देते हैं। ये सब देखिए आपका जितना भी आपको सिंगुलर से प्लुरल था और इतना हम आपको बता दिए। आप कोई चीज़ के भी एग्जामिनेशन के और तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा दीजिए, इतना से आपको बेसी नहीं पूछा जाएगा। आप बढ़िया से क्या कीजिए, नोट्स बनाइए और उसके बाद आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको क्या करना है, मेहनत करना है। अब हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, फैक्ट्स ऑफ नाउन। ये देखिए आपका फैक्ट्स ऑफ नाउन, ये देखिए फैक्ट्स ऑफ नाउन। इसमें हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे, तो फैक्ट्स ऑफ नाउन और पढ़ेंगे बहुत जोरदार तरीके। फैक्ट्स ऑफ नाउन के मतलब होता है नाउन के संदर्भ में जो आपका होगा मुख्य जो नियम होगा, जानदार जो नियम होगा, जो आपको हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसके बारे में हम बिल्कुल आदम एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। तो फैक्ट्स ऑफ नाउन में रूल नंबर पहला सुनिएगा, संसार की वैसी वस्तुएं जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। संसार की वैसी वस्तुएं जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, एक अंग अलग हो जाने पर वह बेकार हो जाता है। प्लुरल समझा जाता है और प्लुरल वर्ब लेता है।
जैसे देखें, हम बोले संसार की वैसी वस्तुएं जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, एक अंग अलग हो जाने पर वह बेकार हो जाता है, प्लरल समझा जाता है, प्लरल वर्ब लेता है। एक ही प्रकार के अंग, चाहे टीना के रहे तो टीना के, प्लास्टिक रहे तो प्लास्टिक के, लोहा के रहेगा तो लोहा के, यानी कि जो चीज का भी बना रहेगा वो एक ही प्रकार के और चीजों से बना हुआ रहेगा। एक अंग अलग हो जाने पर वह बेकार हो जाता है, प्लरल समझा जाता है, प्लरल वर्ब लेता है। जैसे सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, तो सीजर्स मतलब हो गया आपका कैंची। जैसे गूगल्स, GOOGLES, गूगल्स बराबर ग्लासेस, ग्लासेस और बराबर स्पेक्टेकल्स, SPCTA और CLES, देखिए आपका हो गया स्पेक्टेकल्स। और भी जैसे सोज, ये देखिए आपका सोज, सॉक्स, सॉक्स और भी हो गया सोज, सॉक्स, ग्लोव्स, GLOVES, ग्लोव्स, ट्राउजर्स, TROUSERS, ट्राउजर्स। और भी आपका हो गया जैसे बाइनोकुलर्स, BINOCEULORS, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन होता है। तो सीजर्स मतलब होता है कैंची, बहुत सारे शब्द हैं। तो सीजर्स मतलब कैंची। अब बताइए कैंची का दो भाग होता है, एक भाग टूट जाएगा तो बताइए कपड़ा के कैसे, आप ऐसे पटक पटक के उसको चूर चूर के काटिएगा नहीं, तो आपको एक भाग अलग हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। एक गूगल्स मतलब चश्मा होता है, ग्लासेस मतलब भी चश्मा होता है, और स्पेक्टेकल्स के भी मतलब होता है चश्मा, ये सब के मतलब चश्मा होता है, सब के मतलब चश्मा होता है। अब बताइए चश्मा आप लोग यदि लगाते हैं तो आप लोग देखे होंगे यदि एक शीशा फूट जाएगा तो बताइए एक शीशा वाला क्या लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा, तो वो देखिए आपका बेकार हो गया, प्लरल समझा जाता है और प्लरल वर्ब लेगा। सोज, सोज मतलब होता है जूता, यदि आप जूता पहनते हैं एक जूता भूला जाएगा तो एक जूता के पहन करके आर के बोलता है। अच्छा यदि आपका 6 नंबर के जूता है तो एक जूता भूला जाएगा तो क्या आप 7 नंबर के लेकर के पहनिएगा। कितना लोग सोच रहा होगा कि एक गोड़ हमारा छोट है एक गोड़ हमारा बड़ है, तो वैसा स्थिति में भी हम पहन सकते हैं। वैसा आपको दुकान में जाइएगा आपको देगा ही नहीं, आपको एक ही साइज के देगा जूता। तो ये देखिए आपका सोज, सोज के मतलब होता है जूते। सॉक्स, सॉक्स के मतलब होता है जुराब, सॉक्स का मतलब होता है जुराब। जुराब एगो यदि भूला जाएगा तो एगो पहन भी नहीं सकते हैं। आप सोच रहा होगा कि कितना अंदर में नीचे में पहनेंगे तो क्या देखेगा, एगो भी पहन ले रहेंगे। अच्छा लेडीज जुराब भी कितना लोग पहन लेता है तो नीचे में क्या देखेगा, ऐसा सोच रहा होगा। अरे कैसनो भी यदि वो पहन लेता होगा लेकिन उसमें जोड़ा में रहता है, एगो यदि भुला जाएगा तो एगो से आपका काम ही नहीं होगा। तो सॉक्स मतलब होता है जुराब, मोजा। ग्लोव्स के मतलब होता है दस्ताना, ये भी दो होता है, एगो अलग हो जाएगा, एगो यदि बिगा जाएगा तो एगो आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। ट्राउजर्स के मतलब होता है पैजामा, जिसको पतलून कहते हैं। आप लोग यदि पैजामा पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, आप सोच के देखिए एक भाग यदि आपका पैंट पहनते हैं, जींस पहनते हैं, एक भाग यदि कट के यदि बिगा जाएगा तो एक भाग कोई लटका के कोई भूलेगा, जोकर नहीं लगेगा। तो इसलिए ट्राउजर्स मतलब एक भाग यदि वो हट जाएगा तो वो भी आपका बेकार हो जाएगा, प्लरल समझा जाता है, प्लरल वर्ब लेता है। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन, इसमें भी और दो शीशा होता है, एगो ऊपर एगो नीचे, एगो यदि फूट जाएगा तो वो वस्तु दिखेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये भी आपका क्या है, प्लरल समझा जाता है और प्लरल वर्ब लेता है। तो बाइनोकुलर्स ये देखिए आपका सीजर्स हो गया, गूगल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, सोज हो गया, सॉक्स हो गया, ग्लोव्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया। ये सब जो आपका है सब प्लरल है और प्लरल वर्ब लेता है। ठीक है, तो आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इतना आप लोग क्या करके इतना करके लाना है, और थैंक यू तो आज के लिए।